नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले महाराष्ट्र में सपा ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का ऐलान किया। इसके बाद संसद में सपा सांसदों की जगह बदले जाने पर कांग्रेस से विवाद बढ़ा, तो अब सपा के कुछ नेताओं के बयानबाजी से सियासी पारा हाई हो गया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी सचिव, आपको बता दें कि इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव और सपा नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सपा का राहुल गांधी के संभल दौरे पर स्टैंड भी अलग नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है वो टूट गई है क्या, या टूट जाएगी? सपा नेता ने पार्टी के प्रमुख महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव का एक वीडियो शेयर किया। इसमें रामगोपाल यादव कांग्रेस से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। राजनीति में कोई साधु संत बनकर नहीं आता है, सब कोई पद चाहता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। कांग्रेस ने कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। वहीं सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इन्होंने जिद कर ली है कि अब ये अब नहीं सुधरेंगे। जनता ने विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया, इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। उम्र 55 की, दिल बचपन का। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा जो सत्ता परिवर्तन कर सके। यूपी में सपा अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के कितना साथ है, ये इसी बात से पता चलता है कि यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान भी सपा ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी थी। वहीं सपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ चुनाव प्रचार भी नहीं किया था। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं मिल पाई थी, तो महाराष्ट्र में और झारखंड में भी सपा को अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से अलग उतारने पड़े। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के मन के मुताबिक सीटें नहीं दी। इसके चलते कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्ते भी खुलकर सामने आ गए। बता दें आपको कि ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में क्या एक साथ नजर आएगी। तो सवाल कई है, और सवाल सबसे अहम ये कि क्या ये दो लड़कों की जोड़ी जो एक बार फिर से देखने के लिए मिली थी इस विधानसभा चुनाव में, और जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि तस्वीर और तकदीर बदल देंगे देश के राजनीति की, तो क्या ये जोड़ी टूट गई है, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी में सपा अपने गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस कि कितना साथ है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ चुनाव प्रचार भी कहीं नहीं किया था। दरअसल बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे, और कांग्रेस और सपा के बीच रिश्ते किस कदर बिगड़े ये सभी ने देखा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन की सीटें नहीं मिल पाई, और इंडिया गठबंधन में जब सीट नहीं मिल पाई तो जाहिर तौर पे समाजवादी पार्टी को उससे धक्का लगा, और महाराष्ट्र और झारखंड में भी समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से अलग उतारने पड़े। ऐसे में सपा ने यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के मन के मुताबिक सीटें नहीं दी, और इसके चलते कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते खुलकर सामने आ गए।
ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में क्या एक साथ नजर आएगी, एक बड़ा और अहम सवाल है। हालांकि राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी यहाँ पर मुमकिन है। हमने आपको बता दें कि जिस तरह से इससे पहले देखा कि बुआ और बबुआ दोनों साथ आए थे, इससे पहले राहुल और अखिलेश यादव की जोड़ी भी देखी, फिर देखी एक बार बनते हुए। तो यहाँ राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। और सवाल यही है कि 2027 में आखिर क्या होगा। लेकिन इससे पहले जो ये आपसी मनमुटाव है, तो क्या ये इंडिया गठबंधन में दरारें पैदा कर रहा है, एक बड़ा सवाल है। और नेतृत्व क्षमता पे जो सवाल उठ रहे हैं, इसे भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ पर खामियां, कहाँ कहाँ पे कमियां हुई और उन कमियों को कैसे पाटा जाएगा, और क्या वो कमियां जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूरी पैदा कर रही है राजनीतिक पार्टियों के संबंधों में। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। स्वागत है आपका। हमारे माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। और तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत तनुज जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि अभी जो हालात और जो स्थितियां, इसे किस तरह से आंकते हैं आप, खास तौर पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस के बीच दूरियां उस कदर बढ़ गई है कि वापस नजदीकियां नहीं हो सकती? तो हम ये समझे कि जो नजदीकियां रही है वो समय समय पर अलग अलग तरीकों से हमने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रवैये को देखा है। हमने ये भी देखा है कि जब ये कभी साथ में एक तरफ अभी इंडिया अलायंस है, उसके पहले भी कई बार ये लोग घटक दलों में साथ में रहे हैं, यूपीए की सरकार में साथ में रहे हैं। और खास करके हमने देखा कि जब बात लोकसभा की आती है तो दोनों पार्टियों का रवैया, सोच और व्यवहार अलग होता है। वहीं जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो चाहे बात हरियाणा की हो, चाहे बात झारखंड की हो, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की हो, इन पार्टियों के रवैये को एकदम ही अलग ढंग से देखा जाता है। एक तरफ जहाँ पर पार्टी लगता है कि कोई सी पार्टी दोनों दलों में से कोई कमजोर है तो दूसरे को मौका आगे दे देती है, लेकिन जहाँ लगता है कि दोनों की दावेदारी मजबूत हो सकती है तो ऐसे में दोनों एक दूसरे के विपरीत होकर के भी चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये जब तक पार्टी एक स्तर पर आकर के सेट नहीं होगी नेहा जी, जब तक इन दोनों का जो सामंजस्य है वो कितना व्यवस्थित है ये कहना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे जो आपसी मतभेद है वो अब खुलकर सामने आने लगे हैं। राकेश पोद्दार जी से किस तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बेनिफिशियल हो रहा है, लग रहा है आपको ऐसा? देखिए नेहा जी, इनकी बात कर लें इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में अभी आज ही लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का कमान ममता बनर्जी को दिया जाए। राम गोपाल जी का बयान देखिए, राम गोपाल जी किस तरह राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को सदन के में सत्र में बोलते हैं कि बोलना ही नहीं आता है, कहने नहीं आता है। तो ये सब सारी बातें हैं। पहले तो इनका विचारधारा ही आपस में नहीं मिलता है तो जनता का क्या विकास करेंगे। अगर विकास की बात हो, विकास करना हो तो कोई ना कोई, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, एनडीए गठबंधन ही कर सकती है, जो लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को बचाते हुए देश को, प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों की सत्ता के लोग ही हैं। सत्ता के लिए ये लोग, आप कभी देखते हैं कि लोकसभा में एक साथ रहते हैं, विधानसभा में अलग हो जाते हैं, विधानसभा में रहते हैं, लोकसभा में अलग हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को, शीला दीक्षित को, सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका को कोसते थे, गाली देने का काम किया, उनके नेताओं को जेल भेजने का काम किया, भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगाए। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो दिल्ली में एक साथ थे, हरियाणा में, पंजाब में अलग हो गए, फिर दिल्ली में अलग अलग हो गए हर मुद्दे पे। तो इनकी विचारधारा आपस में नहीं, कोई विचारधारा इनका विकास का नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए ही नेहा जी ये काम करना चाहते हैं।
ठीक है अतुल यादव जी, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच वाकई दूरी आ गई है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है अटूट है और ये बात रखी गई कि नेतृत्व की बात आई है, तो ऐसा है ना कि हमारे यहाँ सभी में अच्छी क्षमताएं हैं। और रही बात अगर लोकतंत्र में कोई बात आई है तो इसके संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं सोचा जाना चाहिए और हम सब मिल करके एक साथ हैं और हमारी पार्टी के सभी नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बातें आती रहती हैं। लोकतंत्र में स्वच्छ और अच्छी बातें होनी चाहिए। हम अपने इंडिया गठबंधन को मजबूत देखना चाहते हैं और हर स्तर पर मजबूत देखना चाहते हैं, तो इसमें कहीं पे भी हमारे मतभेद नहीं है, किसी भी दल के साथ हमारे मतभेद नहीं है। चलो, हमारे जो नेता हैं वो स्वच्छ मन से बोलते हैं, बातें रखते हैं, किसी को ठेस पहुंचाने वाली ऐसी कोई बातें नहीं है, ना ही किसी को कोई ऐसा कोई नीचा दिखाने की या कैसा। सभी अच्छे नेता हैं, इंडिया गठबंधन के हर दल के नेता अच्छे हैं। हमारी जो समाजवादी पार्टी है सभी का सम्मान कर रही है। अगर कोई बातें रखी जा रही है तो स्वच्छ लोकतंत्र के लिए है, प्लस अपने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए है। इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत हो रहा है? आप लोग तो नेतृत्व क्षमता पे ही सवाल उठा रहे हैं, एक मजबूत कैसे हो रहा है? देखिए, अगर सपोज करो जब हमारी अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी और सभी स्वच्छ मतलब उसमें आपस में मिल बैठ के तय कर लिया जाएगा कि कौन कहाँ कौन नेतृत्व करेगा या मतलब किसका है, तो ऐसा है ना कि जैसे आप अटूट की बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को सीट नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में आपको सीट नहीं दी, झारखंड में आपको सीट नहीं दी, मध्य प्रदेश में आपको सीट नहीं दी, हरियाणा में आपको सीट नहीं दी। आप लोगों को सीट नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लग रहा आप लोगों को? देखिए, ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इसे जो है अपने जब मीटिंग हमारी आंतरिक कहाँ मामला है? ये आंतरिक मामला अगर होता तो अंदर खाने होता ना। ये तो खुल के तस्वीरें सामने आ रही है, खुलकर अब आप लोग बोलने लगे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो है ना, ये देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहाँ पे अगर सीटों वाली बात है, ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं वो हम मिल बैठ करके आपस में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे द्वारा कहीं कहा गया कि हमें सीटें नहीं दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। रही बात मतलब सपोज तो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है तो वो मतलब अटूट है। रही बात सपोज करो कि कोई चीजें होंगी तो हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल तो हमारा ही है और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में। और रही बात सर आईपी सिंह, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की एक जो तस्वीर है वो शेयर की उन्होंने और लिखा है कि इन्होंने जिद कर ली है कि अब ये नहीं सुधरेंगे, राहुल गांधी नहीं सुधरेंगे। जनता ने विपक्षी दलों ने बहुत अवसर दिया और जनता ने भी बहुत अवसर दिया। इनमें नेतृत्व का घोर अभाव है। 55 की उम्र है लेकिन दिल बचपन का है। 1989 की भांति विपक्ष को नया नेता चुनना ही होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके नेता कह रहे हैं सर। अब देखिए, मैं भी पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता हूं और मैं जो मतलब ऐसा होता हम किसी के उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं ना जो अपनी बात रख सकता हूं, जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है, आपके चैनल पे कहा जा रहा है। राम गोपाल यादव छोटे नेता हैं क्या? मैंने नहीं कहा, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो हमारे आदरणीय हमारे शीर्ष नेता है क्या? मैंने अपने संदर्भ में कह रहा हूं कि मैं अपनी प्रवक्ता हूं, मैं अपनी जितनी मेरी क्षमता है मैं उसी हिसाब से अपना बयान दे सकता हूं या बोल सकता हूं। और हमारे जो नेता हैं उन्होंने जो कहा है मैं उनको मतलब उनके संदर्भ में ही एक चीज बताइए। कोई चीज है, मैंने कहा लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार, यही बात मैंने बोली। मैंने किसी का कुछ कहा तो मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है लोकतंत्र है। हम अपनी पार्टी के साथ साथ जो है इंडिया गठबंधन को जो है मजबूत देखना चाहते हैं। और रही बात क्षमता, किसी के द्वारा अगर कोई अपनी व्यक्तिगत तौर पर हमारे जो मतलब आर्थिक प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, हमें उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उनको द्वारा किस संदर्भ में कहा गया है उसको देखा जाएगा। और ऐसा है कि वो हम पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं जो है गठबंधन जो है बना रहेगा, गठबंधन अटूट है, गठबंधन में कोई दरार नहीं है, ना ही इस प्रकार की कोई बातें हैं। हम सब मिल करके हैं और आपस में तो बात रख रहे हैं। कहाँ किसी ने कोई हमारे बड़े नेता नेतृत्व कमजोर है, ये तो मानेंगे ना आप? आपके तमाम बड़े नेता मान रहे हैं कि नेतृत्व कमजोर है, नेतृत्व क्षमता नहीं है राहुल गांधी में। अगर कोई समीक्षा हो, अगर कहीं से भी कोई समीक्षा की बात आ रही है तो वो मीटिंग में तय होगा और हो भी जाना चाहिए। क्या गलत है? ममता बनर्जी की तारीफ की कि उनको नेतृत्व करना चाहिए। भाई, इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई है। मीटिंग में जब तय हो जाएगा आपसी आपको मजबूत, अगर कोई मजबूत नेतृत्व मिल सकता है तो उसमें बुराई भी नहीं होनी चाहिए। और रही बात अगर कोई नेतृत्व कर सकता है और इंडिया गठबंधन को
मजबूती हर जगह प्रदान कर सकता है, तो इसके संदर्भ में क्या बुरा हो जाएगा। ठीक है तनुज जी, गठबंधन है। संभल दौरे पर भी, राहुल गांधी के दौरे पर भी सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाए थे और अलग अलग विषय हम देख रहे हैं। उपचुनाव में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी थी। इससे पहले हमने देखा महाराष्ट्र को लेकर भी काफी तरह की स्थिति बनी रही। मैं आ रही हूँ अतुल जी, आ रही हूँ मैं। संभल वाले प्रकरण में भी तो मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहा हूँ, जुड़ा हुआ भी हूँ। अतुल जी एक सेकंड में, तनुज जी से सवाल है, मैं आती हूँ, आपका पूरा मौका दूंगी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि खास तौर पे मुस्लिम वोट बैंक पे ही दोनों ही पार्टियों की नजर है और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि वो कहीं ना कहीं हमारा जो वोट बैंक है वो खिसके थोड़ा सा भी? देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि कांग्रेस के सपा के साथ में होने से मुस्लिम वोट बैंक भी पीछे हो जा रहा है। काफी हद तक कॉन्ट्राडिक्टरी माहौल बन जाता है जब इलेक्शन का टाइम आता है तो, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पे है, वहीं कांग्रेस पीडीएम के फॉर्मूले पे चलती है और वोटर्स खुद भी कंफ्लिक्ट होकर के कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उनको अपने वोट का इस्तेमाल करना कहाँ है। कई बार ये स्थितियां निर्मित होते देखी है। अभी हमारे साथ साथी पैनलिस्ट ये बता रहे हैं कि नहीं, अलग नहीं है, इंडिया गठबंधन से एक साथ है। अरे भाई, ऐसा है तो जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में सपा और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने लड़े। यूपी के अंदर इन्होंने सीट से कांग्रेस ने इसलिए कंटेस्ट नहीं करा कि टोटल पिछली विधानसभा में 2 ही सीट जीते थे। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की और सपा की जो स्थितियां थी एनडीए के साथ में, वो हमने देखी। वहां पर भी इंडिविजुअल में किससे आपसी मतभेद कितने हैं। हम हरियाणा की बात करें तो ये साथ में नहीं दिखे, अलग अलग वहां पर भी देखने को मिला। अरे ये देख करके कांग्रेस और सपा का जो साथ है वो तो हम कहाँ देख रहे हैं। वो उसका जो, अगर हम बात करें तो वो जो एक, अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस एक घटक था जो लोकसभा तक मुझे समय दिखाई देता है। ना आज उसका कोई एक महत्व दिख रहा है, ना उसके सहयोगी दलों का आपसी साथ दिख रहा है। आपस में चुनाव लड़ने को तैयार है ये, तो उसके बाद से कह रहे हैं कि नहीं हम लोग साथ में हैं। तो ये चीज सोचना होगी कि बोलने भर से बात नहीं होती है, जो दिख रहा है जनता उसे देख रही है सामने। जी नेहा जी। ठीक है राकेश जी, जो हालात है इंडिया गठबंधन के, जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी को तो ये फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन 2027 में क्या लगता है ये दोनों लड़के अगर एक बार फिर से साथ में आएंगे तो चुनौतियां बीजेपी के लिए बढ़ सकती है? देखिए, पहला नंबर नेहा जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में जो पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश में राहुल गांधी जी संविधान की बात करते थे कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको स्पष्ट रूप से अपने सदन में, लोकसभा के सदन में पटल पे जाकर उन्होंने संविधान का जो ग्रंथ है उनको अपने सर माथे लगाए, बोले कि कोई संविधान खतरे में नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर भी इस धरती पे आ जाएंगे, कहेंगे संविधान में बदलाव होगा, वो सर नहीं हो सकता। और हमारे संविधान में भी लिखा हुआ कि हम संविधान का बदलाव नहीं कर सकते, उसमें हम अनुच्छेद के द्वारा पारित करके उनको पॉइंट बदल सकते हैं, लेकिन उनमें संविधान नहीं बदला जाता। पहला नंबर। और मैं कहना चाहता हूँ, महाअघाड़ी जो इनका इंडिया गठबंधन का ब्लॉक में जो महाअघाड़ी आती है, उनके जो एक नेता मिलिंद नावर्कर, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, बधाई के पात्र हैं, शिवसेना के नेता ही बोलते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को अपनी नीति और नीयत बनानी चाहिए, सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, देश के अंदर विकास के मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। ठीक कहा राम गोपाल जी ने कि उम्र 55 का है, दिल बचपन का है, जो सपा के नेता का बयान आता है। राहुल गांधी जी से मैंने बार बार आपके चैनल पे भी कहा, राहुल गांधी जी को सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस के नेता से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी नई पार्टी है और आप लोग हमेशा उसी पुरानी दुकान पे पुराना माल बेचना चाहते हैं। जनता ने 3 बार नकारा है राहुल गांधी जी को, 3 लोकसभा में, 27 विधानसभा में इनको नकारा है, 34 विधानसभा इनके नेतृत्व में लड़ा गया। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है क्या समाजवादी पार्टी के साथ? ये तो आप मानेंगे, क्योंकि देखिए कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, सीटें नहीं दी, इंडिया गठबंधन में भी इनको अलग लड़ना पड़ा और झारखंड में भी अलग से ही चुनाव लड़ना पड़ा। ऐसे में क्या एक सौतेला व्यवहार जैसा है ये वो गठबंधन की तरह नहीं आगे बढ़ा जा रहा है इंडिया गठबंधन में? देखिए नेहा जी, मैं 1 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। आपने
मध्य प्रदेश के कमल जी का बयान सुने थे पूर्व मुख्यमंत्री का, कि उन्होंने सब अखिलेश पखलेश बोलने लगा। अरे गठबंधन, आज लालू जी बोल रहे हैं, लालू जी ने साफ स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया गठबंधन का संयोजक, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने वाला इनका ममता बनर्जी को बनाना चाहिए। तो मतलब उनके आपस में भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश कर रहा हूं इन लोगों से कि भैया देश में राजनीति करनी है, सकारात्मक बातें कीजिए, सकारात्मक कीजिए। राहुल गांधी को बदल दीजिए। आप राहुल गांधी और प्रियंका जी भाई बहन दोनों मिलकर सदन में कुछ बोलते हैं जिसमें रामगोपाल जी को अच्छा नहीं लगता है, विपक्ष के नेता जितने भी हैं वहां पे बैठे रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं इनकी सकारात्मक बातें नहीं होती है। सोनिया जी जबरदस्ती इनको थोपे हुए हैं, राहुल गांधी जी को मनाने के लिए चलाते रहो। आप दलित की बातें करते हैं, कभी मुस्लिम की बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, इस देश में क्या दलित ही राजनीति करना चाहते हैं? क्या मुसलमान पर ही राजनीति करना चाहते हैं? और वर्ग कहाँ चले गए? हम आप लोग से हमेशा गुजारिश कर रहे हैं कि हमेशा 140 करोड़ की बात करिए, विकास के मुद्दे पर लड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। लेकिन अतुल जी देखिए, ये तो मानेंगे ना, कहीं कहीं पे सौतेला व्यवहार आप लोगों के साथ किया गया। उसी की वानगी है कि आप उपचुनाव में आप लोगों ने सीट नहीं दी कांग्रेस पार्टी को, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, हमारे द्वारा सीट ऑफर करी गई थी उपचुनाव में। और रही बात हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय प्रोफेसर साहब की, वो जो मतलब उनका जो है वो बोलते हैं, और लोकतंत्र के लिए जो लोग स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बोलते हैं, क्या बोलने के लिए आजादी भी छीन ली की किसी ने? बोलने के लिए कोई मनाही थोड़ी ना है हर जगह। हम अगर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी जी अगर अच्छा नेतृत्व दे सकती हैं तो इसमें कोई दो राय थोड़ी ना होगी। ये हमारा गठबंधन है, हम इंडिया गठबंधन वालों, हम इंडिया गठबंधन के लोग सोच रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं अच्छा नेतृत्व दे पा रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है? ये नहीं कहा, हमने कहा कि जो मतलब अगर ममता बनर्जी जी, वो तो मीटिंग में तय होगा। और रही बात, ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता है, हम सबकी वरिष्ठ नेता है, इंडिया गठबंधन में उनका भी एक अहम रोल है, सभी का है। तो ऐसा नहीं है कि सभी तय करेंगे कौन उचित है कौन अनुचित। अगर हम क्या अपने नेतृत्व को भी मजबूत करने के लिए भाजपा से पूछेंगे? अगर हमारा नेतृत्व जो इंडिया गठबंधन में है, अगर कोई उचित नेतृत्व दे सकता है, उसके संदर्भ में परिचर्चा हो सकती है। ये परिचर्चा को हम खत्म थोड़ी कर सकते हैं। ये जो खेमेबाजी की, ये जो दरारों की खबरें आ रही है, ये क्या नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन को और वीक कर रही है, कमजोर कर रही है? अरे भाई, एक चीज बताइए कि हम इतने सारे दल हैं और हर दल की अपनी अपनी विचारधारा है। समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा है, गठबंधन तो सब गठबंधन की तरह काम करता है ना। तो गठबंधन में सभी दल हैं, तो अलग अलग राज्यों में हैं, अपने अपने राज्यों में सब मजबूत दल हैं। और प्रमुख तौर पे उनके जो नेता बहुत मजबूत हैं और बहुत अनुभवी नेता है समाजवादी अच्छी बात है सर, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को सिर्फ ठगा जाता है? जैसे अगर समाजवादी पार्टी यूपी में है तो यूपी में तो गठबंधन कांग्रेस पार्टी कर लेती है कि जी हम इंडिया ब्लॉक में हैं या इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन बाकी राज्यों में आपको सीट ना देकर आपको ठगा सा आप महसूस करते हैं क्या? ऐसा है ना, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देखेगा और हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बड़े नहीं हो सकते। हम प्रवक्ता है पार्टी के, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बड़े हो जाएंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, जो तय करेगा, हम उसी अनुसार चलेंगे। दूसरी चीज है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा मतलब सोचा विचारा जाएगा, उसी अनुसार हम तय करेंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को जो भी उचित लगेगा, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पे हमें जो है हमारे नेता, जितने भी नेता हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वो सोच समझ के पार्टी की मजबूती के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए जो भी दिशा निर्देश होंगे, हम उसी अनुसार चल पाएंगे। तनुज जी, लगता है 2027 में दोनों लड़के इकट्ठे हो पाएंगे, एक बार फिर से साथ आ पाएंगे, जो हालात और जो स्थिति है उसके मद्देनजर? नेहा जी देखिए, साथ आने की अगर बात करें तो ये ऐसा इस तरीके से अभी काम कर रहे हैं कि जहां अपना उल्लू सीधा होगा वहां सब साथ में होंगे। सीधा सा एक ही अगर हम इसको समझे तो पर फायदा मिले राजनीतिक रूप से, वहां सभी दल अपना एक होकर के काम करने के लिए इच्छुक है। लेकिन बात यही है कि सबको अपना फायदा देखना है, और जब फायदा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें थी, सुन लीजिए, लोकसभा की 80 सीटें थी। हमारे द्वारा सहृदय कांग्रेस पार्टी को सम्मान पूर्वक 17 सीटें दी गई। 17 सीटें कम नहीं होती हैं। हम अपने गठबंधन साथियों का बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा सम्मान करते चले आ रहे हैं। रही बात गठबंधन बाकी भी, आप देखिए राहुल गांधी जी जब नाखुश होते हैं, अखिलेश यादव जी जब बोलते हैं, तो ये भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से दोनों आमने सामने एक दूसरे की विपरीत भी बयानबाजी करने में पीछे नहीं हटते हैं। साथ का मतलब साथ ही होता है, उसमें आपसी रूप से कटाक्ष करना नहीं होता। और ये चीज हम कई बार देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस के घटक दलों में ये समस्या देखने को मिल रही है कि आपसी दलों के ऊपर भी
टिप्पणियां करने में राजनीतिक रूप से पीछे नहीं हटते। जी नेहा जी। अरे भाई, अलग अलग पार्टियां हैं। एक पार्टी, एक चीज बताइए, हमारी अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, अन्य पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा है, अलग अलग राज्यों में है, तो अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। अगर कोई मतलब अपने अपने हिसाब से बोलता है तो उसमें क्या मुंह बंद कर लिया जाएगा? सर अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। अखिलेश थोड़ी बोल दिया जाता है। कौन है ये अखिलेश? ये थोड़ी बोला जाता है। जब बोला गया था जवाब भी दिया था हम लोगों ने। नहीं, हमने जवाब भी दिया था। ने क्या जवाब दिया था सर? और उसके बाद क्या किया? कैसे गठबंधन कर लिया? कितनी सीटें दी? सबने देखा, देश की जनता ने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? राकेश जी जल्दी से। हमने सकारात्मक प्रचार प्रसार किया था, हमने 70 कैंडिडेट उतारे थे, हमने जवाब दिया था, महसूस भी कराया था। ठीक है राकेश जी। देखिए नेहा जी, इन्होंने कहा विचारधारा की बात। इनकी विचारधारा देखिए, अज्जू आजमी जो इनके सपा के नेता महाराष्ट्र में किस तरह जाते हैं, एक धर्मगुरु से, मुस्लिम धर्मगुरु से मिलने का काम करते हैं, फतवा जारी करते हैं कि वोट जो है महागारी को दीजिए। आप वो समय चला गया जिस तरह बाबरी मस्जिद के जो उलामा थे वो लोग पहले बयान दिया करते थे, कहा करते थे, निकाले करते थे तालिबानी तहत के तहत कि वोट सपा को दो या कांग्रेस को दो। अब वो जमाना चला गया। हमारा देश जागरूक देश है, हमारा देश धर्म गुरुओं का देश है। ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी वहाँ पे पहले से थी, लगातार वहाँ जीते चले आ रहे हैं। हमें ऐसा कुछ, सभी ने, जनता ने हमें चुना हुआ है। हमारे 2 विधायक को महाराष्ट्र में जनता के द्वारा चुना गया। हम 9 सीटों पे लड़ रहे थे, सकारात्मक रूप से लड़ रहे थे, और जनता के द्वारा जो है हमारे प्रत्याशियों को विजयी बनाया गया है। गठबंधन, और रही बात गठबंधन में भी, हम गठबंधन आपका भी जो भी इंडिया और इंडिया 2 ही तो गठबंधन है देश में इस समय जो है। अपने अपने गठबंधनों के में हम सब बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि बिल्कुल किसी की हिटलरशाही हो। तो चलिए सर ठीक है, गठबंधन कितना टिकता है? क्योंकि बयानबाजी से तो लग नहीं रहा कि गठबंधन बहुत वक्त तक टिकने वाला है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस गठबंधन का भविष्य क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।